आप सभी को राधे राधे और दीपावली की ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ यश मम्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हर घर दीपों से जगमगा रहा है और हर मन में एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग छाई हुई है। इस पावन अवसर पर मैं बना रही हूँ सूजी मलाई के लड्डू। सूजी की हल्की खुशबू में घुली है मलाई की कोमलता और हर कोन में समाई है घर की मिठास। दीपावली पर की यही तो खूबसूरती है, जब परंपरा, प्रेम और स्वाद एक साथ थाल में सज जाते हैं। ईश्वर करे ये दीपोत्सव आप सभी के जीवन में उजाला, समृद्धि और आनंद भर दे। तो चलिए शुभकामनाओं के साथ बनाते हैं सूजी मलाई के लड्डू। ये आधा केजी मलाई है, बिल्कुल फ्रेश मलाई है। इसको हम 3 से 4 दिन की मलाई है, इसको फ्रीज़र में रख दिए थे और बनाने के 1 घंटे के बाद इसको फ्रीज़र से निकाल दिए। जब थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है तो कढ़ाई को गर्म करने के बाद इसको हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और गैस को जला दिए हैं। और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि जो मलाई है ना बहुत तेज़ी से पकड़ती है, क्योंकि फ्रीज़र की रहती है तो थोड़ी तेज़ी से पकड़ती है। इसलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करें और जब तक बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तब तक इसको चलाते रहें। और ये पूरी मलाई के लड्डू ना गैस स्लो करके ही बनाना है। इस तरह से स्लो करके इसको चलाते रहें। ये मलाई के लड्डू बनाने में थोड़ा समय लगता है। ये देखिए, जब थोड़ा जलने लगेगा ना तो इसके छींटे आने लगते हैं और इसमें से ढेर सारा घी निकलता है, तो उस घी को हमें निकाल लेना है। लेकिन अभी ये बिल्कुल मावा की तरह से ये पहले जमेगा, इस तरह से जलता हुआ। ये देखिए अब धीरे धीरे ये घी को छोड़ रहा है। ये देखिए पास से आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसको लगातार चलाते रहना है। ये देखिए घी, ढेर सारा घी छोड़ दिया है ये। अब ये मलाई लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। देखिए गैस की फ्लेम हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्लो रखना है। ये देखिए ढेर सारा घी ये मलाई छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर दिए हैं और गैस बंद करने के बाद, क्योंकि ये घी गर्म होता है ना, तो बंद करने के बाद इसका कलर काफ़ी डार्क हो जाता है। इसलिए जब तक थोड़ा सा लाइट डार्क मलाई रहे तभी गैस को बंद कर दें, क्योंकि 10 मिनट के बाद जब इसको हम निकालते हैं तो ये बिल्कुल डार्क हो जाती है मलाई। और जो एक्स्ट्रा घी है उसको छान के निकाल लेंगे और घी को, क्योंकि काफ़ी घी है ना तो घी को निकाल लेंगे। बस 1 चम्मच घी को हम रख रहे हैं सूजी भूनने के लिए। ये देखिए मलाई भूनने के बाद इस तरह से आ गई है। इसमें जितनी मलाई है उतनी सूजी। मलाई भूनने के बाद 1 कटोरी मलाई बची है और 1 कटोरी सूजी हम यहाँ पे ले रहे हैं। और 1 चम्मच घी को हम छोड़ दिए थे कढ़ाई में और उसी घी में हम सूजी को भूनेंगे। देखिए यहाँ पे चाहें तो आप कढ़ाई को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम इसी में भूनने लगे हैं। कढ़ाई थोड़ी जल ज़रूर जाएगी लेकिन साफ़ हो जाती है आराम से। उसी घी में सूजी को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं ना, उस तरह से भूनने के बाद यहाँ पे जितना सूजी है उतनी मलाई होनी चाहिए और उतना ही गुड़। मलाई भूनने के बाद जितनी होनी चाहिए, भूनने के पहले तो ज़्यादा मलाई होती है, लेकिन भूनने के बाद जितनी मलाई जिस क्वांटिटी में रहेगी उसी क्वांटिटी में सूजी और उसी क्वांटिटी में गुड़ भी रहेगा। अब सारी चीज़ों को, सूजी और गुड़ को अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। अब ये भुनी हुई मलाई को इसमें मिक्स करेंगे। जब गैस को बंद करते हैं ना तो ये मलाई बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लेकिन 10 मिनट के बाद जब इसको छानते हैं तो ये बिल्कुल सख्त हो जाती है। बिल्कुल जैसे सूजी है ना, इस तरह से कड़क हो जाती है मलाई। अब तीनों चीज़ों को एक में अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ जब मेल्ट होता है ना तो घी के साथ अपने आप ही ये लड्डू बनने के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर कभी काल ऐसा होता है ना कि ज़्यादा दरबरा रहता है तो इसमें 2-4 चम्मच, ये देखिए अभी हल्का सा बनने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें 2-3 चम्मच हम पानी छिड़क रहे हैं। इस तरह से चाहे तो दूध भी छिड़क सकते हैं, लेकिन पानी छिड़कने से इसकी सेल्फ़ लाइफ ज़्यादा रहती है। इसको फ्रिज में रख करके चाहे तो महीनों इस लड्डू को खा सकते हैं।
अब बाहर भी 10-12 दिन तक ये रखा जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ड्राई हैं तो इसलिए ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर दिए। जब हल्का सा ठंडा हो जाए, बहुत हल्का गुनगुना रहे, लड्डू बनाने लायक रहे, तब इसके लड्डू आराम से बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितना ढेर सारा घी ये छोड़ रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा घी जो भी मलाई का उसको निकाल लेना चाहिए। कि सारे घी के साथ मलाई लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत ढेर सारा घी नुकसान भी करेगा और खाने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक्स्ट्रा घी को निकाल लें और थोड़ा घी रखें सूजी भूजने भर का, क्योंकि जो मलाई में ढेर सारा घी पहले से ही रहता है। देखिए बनाने के बाद मेरे हाथ में कितना ढेर सारा घी लगा हुआ है। अब फोड़ के दिखा रहे हैं आप लोग को। ये खाने में ना बिल्कुल जैसे गोंद के लड्डू होते हैं या फिर पोस्ते दाने के लड्डू होते हैं, उस तरह से इसका टेस्ट आता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और घर के सामान में अक्सर हम लोग मलाई को इकट्ठा करके रखते हैं, तो इस तरह से त्योहार पे लड्डू बना के रखें। शुद्ध घी का लड्डू है और आराम से बन जाए। चलिए भगवान जी को भोग भी लगा देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये लड्डू आप लोग को पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इसे अपने अपने घरों में बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये घी के लड्डू, सॉरी मलाई के लड्डू आप लोग को कैसे लगे। और दीपावली की ढेर सारी बधाई। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।